नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टेक चैनल में जिसका नाम है टेक फैस्ट ट्यूब। और आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो बहुत धमाकेदार है और वो नज़रिया चेंज कर देगा, क्योंकि आपने ये जो वीडियो होगा हमारा ये चैट जीपीटी के ऊपर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चैट जीपीटी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है और मैंने देखा भी है। पर्सनली मैं इस पर 3 दिन अच्छे से बिता चुका हूँ और एक एक चीज़ इसकी मैंने निकाली है कि यहाँ कहाँ इसकी कमजोरी है और कहाँ पे ये ताकतवर है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको भविष्य को चेंज करने वाली चैट जीपीटी खुद कहाँ कमज़ोर पड़ रही है उस पर मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी क्या है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा नमूना है और ये क्या करती है, ये गूगल से अलग है क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत उसी समय ला के दिखाती है। अब चैट जीपीटी क्या क्या करती है इस बारे में हम बात करते हैं। चैट जीपीटी आपके प्रश्नों के जवाब देती है। वो प्रश्न चाहे साइंस से रिलेटेड हों चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हों, वो आपको जानकारी लाकर देती है। यहाँ तक कि आप उससे क्रॉस क्वेश्चन भी कुछ करते हैं तो वो भी उसके जवाब देती है। लेकिन जैसे आप कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं जो उसके बस की नहीं है तो वो साफ साफ मना कर देती है। जैसे मैंने उससे पूछा था कि मेरी मृत्यु कब होगी, लेकिन उसने कहा कि हमें इसकी तरह जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो है तो एक मॉडल जो लैंग्वेज मॉडल है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी कहाँ फेल हो रहा है। चैट जीपीटी फेल हो रहा है यदि आप उससे कोई निबंध लिखवाते हैं, कोई कविता लिखवाते हैं तो 100% वो सही जानकारी आपको नहीं देगा। तो दोस्तों चैट जीपीटी को प्रूफ करने के लिए कि ये गलत इन्फॉर्मेशन भी देता है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे चलता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है सरयू पर कविता लिखो और इसने कविता लिख के दिखाई है, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। अब यहाँ देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसने कविता में गलती करी है। देखिए सरयू बहुत पवित्र नदी है, उद्धार की कहानी से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलता है इतना तो। इसके किनारे स्थित है अयोध्या, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं यहाँ पे। जहाँ राम ने की थी अपनी वनवासा, देखिए वनवास को इसने वनवासा, यानी हिंदी इसकी थोड़ी कमजोर है, चलिए ये भी चलता है। सरयू के पानी में नहाते राम, पापों से मुक्त होता था क्रम से हर अपराध। अब ये लाइन जो है उसने गंगा नदी की उठा ली यहाँ पे, क्योंकि कहीं पे भी सरयू और पाप का कोई संबंध बताया नहीं गया है, वो गंगा नदी से जोड़ा गया है और यहाँ से उठाया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं क्योंकि गलतियां आगे बहुत बड़ी होने वाली है। वनवास काटते समय राम ने की थी विराजमान। अब ये कह रहा है कि सरयू नदी को राम ने विराजमान किया था, जबकि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि राम के जन्म से पहले सरयू नदी थी। सरयू के तट पर थे श्रद्धालु वंदन। अब ये वंदन क्या है यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। गंगा यमुना और सरस्वती सहित 7 नदियों की पुत्री सरयू को माना गया है अविनाशी और पवित्री। गंगा यमुना और सरस्वती सहित 7 नदियों की पुत्री। अब इस नदी को जो सरयू नदी है उसको गंगा यमुना और सरस्वती से की बेटी माना गया है। जहाँ तक मुझे याद है गंगा नदी से पहले थी सरयू, क्योंकि वो त्रेता से भी बहती आ रही है। जन्मभूमि है ये सीता माता की, बहुत बड़ी वाली गलती करी है यहाँ पे। जन्मभूमि बता दी है सीता माता की, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सीता माता नेपाल में जन्मी थी, मिथिला में। और आगे वाली लाइन तो आप हंसोगे, मिथिला की रानी। भाई मिथिला की बेटी है चैट जीपीटी, क्या कर रही हो तुम बेटी को बहू बना रही हो, बहू को बेटी बना रही हो। राम की पत्नी चलो ये ठीक है, लेकिन ये मिथिला की रानी बहुत बड़ी गलती करी है। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि आप इसके ऊपर इस तरह से डिपेंड करोगे तो फिर वाट लगने वाली है भाई साहब। यदि आप ये सोचते हो कि हम एग्जाम की तैयारी इसके आधार पे करें तो लंका लुट जाएगी मेरे दोस्तों। सरयू नदी प्रेम की गाथा लेकर बहती है, यहाँ आने वाले सबका मन बहलाती है। यहाँ प्रयाग तट मिलते हैं सरयू संगम स्थल पर। वेरी भाई, अभी तक मैं ये सुनता आया था कि प्रयाग में 3 नदियां हैं जिसमें सरस्वती नदी अदृश्य होती है। चैट जीपीटी ने नया पुराण बना दिया जिसमें चौथी नदी सरयू को टिका दिया। भाई ये तो हद हो गई, हद हो गई। चैट जीपीटी पे विश्वास करने वाले लोगों समझ लो ये किस तरह से आपको मिसगाइड कर रही है। श्रद्धालु यहाँ आकर करते हैं पूजा अर्चना। सरयू के जल में स्नान करने से मिलती है मुक्ति, पापों से होता है मनुष्य का निर्मलीकरण। तो दोस्तों मेरा कहने का सेंस ये है कि आप 100% चैट जीपीटी पर निर्भर ना करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको देके बताया है, भविष्य में भी बहुत सारी जो कमियां इसके अंदर है वो मैं आपको
वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। बस ये कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि गूगल और चैट जीपीटी में क्या अंतर है वो समझ लें कि आप गूगल में कोई चीज़ लिखते हैं तो गूगल आपको बहुत सारे लिंक्स ला के देता है, वेबसाइट्स के लिंक ला के देता है, फिर वहाँ से आप जो आपकी इच्छा हो उस लिंक को खोल सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जबकि चैट जीपीटी में ये नहीं है। चैट जीपीटी तो उन सभी वेबसाइटों का डाटा उठाकर अपना एक डाटा बनाता है और वो आपको प्रेजेंट करता है, टाइम बचाता है। मैंने चैट जीपीटी को यूज किया है और इसके अंदर जो है कुछ ऐसी बातें मुझे अच्छी लगी कि एक तरह से ये पूरा एक रोबोट मॉडल है जो आपके हर क्वेश्चन का जवाब देता है। यदि नहीं आता तो मना कर देगा, लेकिन जवाब देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? आपकी कमेंट्स जरूर कीजिए और हो सके तो भाई को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और काफ़ी अभी बहुत डाउन है चैनल, तो थोड़ा सा इसको मोटिवेट मिलेगा। आपका दिन शुभ रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।